हसन, ये तांबे का 1 पैसा है, इसे रख लो। ये एक मामूली और हकीर पैसा है। जो शख्स 4000 दिनारों से कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ एक तांबे के सिक्के से क्या कर पाएगा? इंसान के करने न करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है किस्मत करती है। अगर इसकी किस्मत में खुशहाली और अमीरी लिखी है तो यही तांबे का 1 सिक्का हसन को गरीब से अमीर बना देगा। चलो साथी, खुदा हाफिज हसन। अब ये नजरुल मछेरे की बीवी क्या लेने आई होगी? अरे ये क्या कह रही हो? वो भी हमारे तरह गरीब है। जरूरत पड़ने पर कभी कभार कुछ मांग लेती है, तो तुम बुरा क्यों मानती हो? मांगा तो उनसे जाता है जिनकी कोई हैसियत हो। बेगम, गरीब ही गरीब के काम आता है, वरना वो साकिब जौहरी के यहाँ नहीं चली जाती। आपकी नेकी करने की आदत जाएगी नहीं। आपको नेकी करके मिलता क्या है? बेगम, नेकी करके उसके जवाब में पाने की आरजू करना अच्छी बात नहीं है। अरे बुजुर्ग तो कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया में क्या डाले? नजरुल का तो जाल ही टूट गया। आओ रुकैया आओ। भाई तुमने तो बहुत बुरी खबर सुना दी। अगर मछली का जाल ही टूट गया हो तो वो मछली का शिकार कैसे करेगा? इसीलिए तो आपके पास आई हूँ भाईजान। ये क्या तुम्हें रस्सियों का जाल बना कर देंगे? उम्मे जमील, नाराज न हो, आज मैं तुम्हें ज्यादा परेशान करने नहीं आई। बस अगर 1 पैसा मिल जाए तो बाजार से सूत लाकर नजुल अपना जाल ठीक कर ले। तुम 1 पैसे की बात करती हो, यहाँ तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। अरे है तो, मैं अभी लाता हूँ। ये लो रुकैया। पर ये सिक्का तो... तुम फिक्र मत करो उम्मे जमील, मैं साथ शादी को दूसरा सिक्का दे दूंगा। ये लो रुकैया, रख लो। आपने हमेशा हमारे साथ नेकी की है। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके काम जरूर आएंगी। खुदा हाफिज। ये लो पैसा। पैसा? मैं जानता था हसन खबाल मायूस नहीं करेगा। हसन भाई नेकी करने से कभी नहीं चुकते। ये उनका आखिरी पैसा था जो उन्होंने हमें दे दिया। ये क्या कह रही हो? इसका मतलब आज उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा? हाँ, शायद ऐसा ही है। ऐसा नहीं होगा। किसी नेक इंसान की नेकियां जरूर काम आएंगी। आज मैं इस जाल को ठीक करके समंदर में डालूंगा और जो पहली मछली फंसेगी ना, हम उसे ले जाकर हसन को दे देंगे। इंशाअल्लाह। खुदाया, तू रज़ाक है, सबको रिज़्क़ देने वाला है। तू भूखा उठाता है लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं। आज हसन खबाल भूखा है, वो नेक इंसान भूखा है जो तेरे नाम से नेकी करता है और भूल जाता है। पता नहीं उसने कितनी नेकियां की और समंदर में डाल दी। खुदाया, क्या नेकी कभी काम नहीं आती? क्या नेकी सिर्फ बर्बाद होने के लिए होती है? नहीं, नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। मैं नेकी हूँ और नेक इंसानों को उनकी नेकियों का सिला देती हूँ। खुदाया, नेकी बर्बाद नहीं होती, नेकी काम आती है। तो आज तक की नेकियों के काम आने का वक्त आ गया है। आज उसके घर में भूख का राज है। खुदाया, मेरे जाल में वो मछली फंसा दे कि हसन खबाल भूखा न रहे, बल्कि कभी भूखा न रहे। मेरे अल्लाह,
फंस गई मछली, 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 फंस गई मछली। सोने की मछली, सोने की मछली फंस गई। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। लगता है आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। फाका करने की आदत से बन गई है। अब तो भूख भी कम सताती हूँ जमील। मुझे हमारी भूख की नहीं पड़ी। हम तो भूखे रह सकते हैं, मगर मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अब किसी को भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। अरे नजरुल, देखिए, आपके तांबे की एक पैसे ने क्या कमाल कर दिखाया। लेकिन इसमें है क्या? मछली? ये मछली नहीं, खुदा की कुदरत है। तुम्हारी नेकी का सिला है भाई। तुम्हारे एक पैसे से जाल की मरम्मत करके ये मछली शिकार की है। तुम ये मछली हमें क्यों दे रहे हो? तुम्हारा शिकार है, तुम रख लेते। अल्लाह की रहमत में कोई कमी है क्या? आज समंदर से इतनी मछलियाँ मिली हैं कि जितनी पहले कभी नहीं मिली थी। मगर ये मछली सबसे पहले जाल में फंसी थी। और मैंने इरादा किया था कि आज जो भी मछली सबसे पहले फंसेगी उस पर तुम्हारा हक होगा। इसलिए हम ये सुनहरी मछली तुम्हारी नजर कर रहे हैं। इसे कबूल करने से इनकार न करो हसन। नजरुल, इस मछली को तुम हमारा हक समझकर हमें दे रहे हो, मगर मैं इसे तुम्हारा एहसान समझकर कबूल कर रहा हूँ। नहीं हसन, पड़ोसी अगर एक दूसरे की मदद करता है तो ये एहसान नहीं, अरे ये तो उसका फर्ज होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उम्मे जमील, बच्चे भूखे हैं, जल्दी से खाना बनाने के लिए मछली काट लो। कहीं ये हीरा वीरा तो नहीं? अरे छोड़ो उम्मे जमील, तुम भी क्या ख्वाब देखा करती हो? अरे जब हीरो के खान में हीरा मिला नहीं तो मछली के पेट में क्या खाक हीरा बरामद होगा? शायद आप ठीक ही कहते हैं। किस्मत ही फूटी हो तो हीरे जवाहरात कहाँ से मिलेंगे? अगर किस्मत अच्छी होती तो उन 4000 दिनारों की बदौलत हमारे बच्चे हीरे मोतियों से खेलते। तुम यही कांच का टुकड़ा बच्चों को खेलने के लिए दे दो। मासूम बच्चे हैं, खेल के खुश होंगे। हाँ, ये ठीक है। ताहिर, तारिक, आ गए आप? बेगम,
हुक्के में आग नहीं है। तुम्हारे हुक्के में आग है या नहीं, इसका तो ख्याल रहता है तुम्हें, पर घर के दिए में तेल है या नहीं, ये भी जानते हो तुम। तुमसे कहा था कि दुकान से लौटते वक्त बाजार से तेल लेते आना, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता। अरे शुक्र करो कि मैं अपना घर नहीं भूलता, और ये भी नहीं भूलता कि तुम मेरी बीवी हो। हीरे तराशने और बातें बनाने के अलावा तुम्हें आता भी क्या है? चिराग किससे जलाऊं? अपने लहू से। इस तरह गुस्सा करके अपना खून और मेरा दिल क्यों जलाती हो? रात भर के लिए अपनी पड़ोसन से मांग लाओ। हाय हाय, पड़ोसन कौन सी बसरा की शहजादी है ना? उसके घर में सदा मुफलिसी और गरीबी का राज रहता है। ओहो, वो ऐसे भी गए गुजरे नहीं होंगे। कम से कम उनके घर में चिराग तो जलते होंगे, और फिर पूछने में हर्ज क्या है? ठीक है, अरे मारिया, तुम इस गरीब के घर में? क्या बात है, सब ठीक तो है? गरीब अमीर क्या बहन, अमीर के घर में अंधेरा हो तो वो भी गरीब का घर लगता है। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आज हमारे यहाँ भी अंधेरा है, तेल खत्म हो गया, और इस वक्त तेल मिल नहीं सकता, चिराग जल नहीं सकता। मगर हमारे यहाँ भी तेल नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा चिराग दे सकती हूँ। वैसे भी अब हमें एक ही चिराग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, शायद तुम एक चिराग से काम लेकर तेल बचाती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? तुम ही देख लो उस तरफ। नहीं, ये मेरा है। ये मुझे दो ना। नहीं नहीं, ये मेरा है। ये लो चिराग। ये क्या है बच्चों के हाथ में? शीशे का टुकड़ा है। अच्छा, शीशे का टुकड़ा मछली के पेट से निकला, जिसकी वजह से अब हमें दूसरे चिराग की जरूरत नहीं पड़ती। मछली के पेट से? और बच्चे इसे खिलौना समझकर खेलते हैं। खिलौना? मारिया, तुम ये चिराग ले लो। अब शायद इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है अब हमारी पड़ोसन बगदाद की शहजादी बन ही जाएगी। क्या हसन को भी कोई जादुई चिराग मिल गया है? जादुई चिराग तो नहीं, पर मछली के पेट से एक ऐसा नादिर और नायाब हीरा मिला है कि अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो चिराग की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या कह रही हो? हसन के घर में नादिर व नायाब हीरा? हाँ, ताज्जुब तो यही है। सब किस्मत का खेल है। जौहरी तुम हो और हीरा है उस हसन खब्बाल के घर में। बच्चे उससे खिलौने की तरह खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे? तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि वो लोग हीरे की कदर व कीमत से वाकिफ नहीं। अरे, हीरे की कदर व कीमत तो कोई जौहरी ही समझ सकता है। वो तो उसे शीशे का टुकड़ा समझते हैं, शीशे का टुकड़ा। ओह, ये काम तुम कर सकती हो मारिया, तुम। अरे मारिया, तुम फिर आ गई। मगर हमारे घर में दूसरा चिराग नहीं है तुम्हें देने के लिए। एक था जो तुम्हें दे चुकी हूँ। मैं चिराग लेने नहीं आई हूँ, मैं तो कुछ और लेने आई हूँ। कुछ और? हाँ। हमारे पास है क्या जो तुम्हें दे दे? वो शीशे का चमकता हुआ टुकड़ा तुम मुझे दे दो, मैं उसकी पूरी कीमत अदा कर दूंगी। नहीं मारिया, वो मैं तुम्हें कैसे दे दूं?
और तुम उस शीशे के टुकड़े का क्या करोगी? बच्चे उससे खेलते हैं, बड़े खुश होते हैं। अरे उस शीशे के टुकड़े को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसकी इतनी कीमत दूंगी कि तुम खिलौनों की पूरी दुकान खरीद लो। भाई इस वक्त किस खरीद फरोख्त की बात हो रही है, जरा हम भी तो सुने। मैं वो शीशे के टुकड़े के लिए 100 दिनार देने को तैयार हूँ, मगर तुम्हारी बीवी है कि उसे 2 पैसे की चिरा का काम लेने में खुश है। इतनी रात के साकिब जौहरी की बीवी इस मामूली शीशे के टुकड़े के लिए 100 दिनार देने को तैयार है। इसका मतलब है जरूर इसमें कोई राज है। सोच क्या रहे हो हसन? चलो नहीं मानते तो 200 दिनार तय कर लो। एकदम से 100 से 200 दिनार पर आ गई। अब इसमें कोई शक नहीं कि जरूर इसमें कोई राज है। 500 दिनार के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर इसकी किस्मत में खुशहाली और अमीरी लिखी है तो यही तांबे का एक सिक्का हसन को गरीब से अमीर बना देगा। क्या सोच रहे हो हसन साहब? वो मारिया भाई, 1 लाख दिनार में भी फरोख्त करने को तैयार नहीं हूँ मैं। 1 लाख दिनार? ये तो बहुत बड़ी रकम है भाई। अच्छा चलो 50,000 दिनार में सौदा तय कर लो। वो एक काम करो ना, तुम साकिब को भेज दो, मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जमील, ये बेशक हीरा है जिसे हम लोग अपनी नादानी में मामूली शीशा समझ लेते हैं। फरिश्ते सिफत आदमजाद हसन खब्बाल, ऐ नेक दिल इंसान, मुझे देखकर इतना हैरान न हो। तू इंसान के रूप में नेकी का फरिश्ता है और मैं नेकी की परी हूँ। सच्चे, नेक और ईमानदार इंसानों की दोस्त हूँ। तू अपनी गरीबी और नादारी पर साबित था। तू अपनी मुखलिसी और तंगदस्ती में भी खुदा का शाकिर था। मैं तेरी सब्र का फल हूँ, तेरी मेहनत और लगन का इनाम हूँ, तेरी नेकी का सिला हूँ। मैं वो नादिर और नायाब हीरा हूँ, वो बेशकीमती जवाहर हूँ, वो अनमोल रतन हूँ जिसकी कीमत का अंदाजा कोई इंसान नहीं लगा सकता। मैं तेरा हक हूँ, तेरा मुकद्दर हूँ। हसन खब्बाल, हसन खब्बाल, हसन खब्बाल, हसन खब्बाल।